मंगू को पागलों की अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग जब उसकी माँ को दे तो वह एक ही जवाब देती, माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। जन्मजात पागल और गूंगी मंगू को जिस तरह पालती पोसती सेवा करती उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करते। मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बेटी ससुराल चली गई थी और पुत्र पढ़े लिख कर शहरी हो गए थे। उनके बाल बच्चे थे। जब सभी गांव आते तो माँ उनको भी प्यार करती, किंतु बहुओं को संतोष नहीं होता। वे जलने लगती, कहती मंगू को झूठा प्यार दुलार कर माँ ने ही अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली होती तो पैखाना पेशाब का तो ख्याल रखती, डांट से तो पशु भी सीख लेते हैं। बेटी भी ऐसे ही बातें सुनाती। पुत्र माँ के भाव को समझते थे, इसीलिए कुछ नहीं कहते थे। इसी बीच कुसुम अस्पताल गई और दूसरे महीने ही ठीक हो गई। फिर भी डॉक्टरों ने कहने पर 1 महीना और रही। गांव आई तो सभी देखने दौड़े। अब लोग कहने लगे, माँ जी एक बार अस्पताल में मंगू को भर्ती करा के देखो, ज़रूर अच्छी हो जाएगी। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया। बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवाई, लेकिन रात की नींद उड़ गई, मन का चैन छिन गया। कैसे रहेगी मंगू अस्पताल में, कुछ भी तो सौर नहीं इसे। चिट्ठी पाकर बड़ा बेटा आ गया, मजिस्ट्रेट से ज़रूरी कागज़ तैयार करवाए। माँ को लगा कि बेटा भी मंगू से छुटकारा चाहता है, जो जल्दी जल्दी करवा रहा है। आखिर जाने का दिन आया। उस रात माँ को नींद नहीं आई। जब मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो जैसे ब्रह्मांड का बोझ उस पर आ गया। माँ भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। मुलाकात का समय था। एक पागल अपने पति से लिपट गई, बोली, ये भूतिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। उसकी परिचारिका ने हंसकर कहा, खा लो, मैं सब दूंगी। माँ को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालु है। डॉक्टर और मैट्रन आ गई। मंगू का कागज़ देखा। बेटे ने कहा, मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। मैट्रन ने कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बीच में ही माँ ने कहा, बहन यह एकदम पागल है, कोई ना खिलाए तो खाती नहीं, टट्टी की भी सुध नहीं, रोशनी में उसे नींद नहीं आती। कहते कहते माँ रो पड़ी। सभी लोग उसकी रुलाई से संजीदा हो गए। मैट्रन ने कहा, धीरज रखें, यह भी कुसुम की तरह ही हो जाएगी। यहाँ रात को 4-5 बार बिछावन की जांच होती है। जो सोते नहीं उन्हें दवा देकर सुलाया जाता है, जो खुद नहीं खाते उन्हें मुंह में खिलाया जाता है। माँ की बेकली के आगे मैट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी। इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया होगा या नहीं। मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सुना लगा। बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह पालूंगा। सुबह जब चक्की की आवाज़ शुरू हुआ तो एक चीख सुनाई पड़ी, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को मार डाला। बेटा चारपाई से उछल पड़ा। माँ मंगू की छेड़ी में मिल गई थी।